सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी जमीन पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी है। इस उद्देश्य के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स IMPR के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद और रामपुर जिलों में अपनी 15 सदस्यीय कार्यकारी समितियों की घोषणा की। एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ इम्पार ने अपने जिला समन्वयकों, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के नामों की भी घोषणा की। इसी सदस्यों की संख्या को बाद में बढ़ाकर 25 किया जाएगा। DC के परामर्श से इम्पार जिला परिषदों के 300 सदस्य बनाने हैं, जो जमीन पर कार्यक्रमों के वितरण में ECs की मदद करने के लिए सामान्य निकायों के रूप में काम करेंगे। मौसम पैलेस जिगर कॉलोनी मुरादाबाद में 24 जुलाई 2022 को आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इम्पार अपने व्यापक सामुदायिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में जमीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को निष्पादित करने का इरादा रखता है और तदनुसार 30 जिलों की परियोजना की पहचान की है, जिसमें हरियाणा में 2 जिले, उत्तराखंड में 2, दिल्ली में 5 और यूपी में 21 जिले शामिल हैं। इम्पार अध्यक्ष ने मुरादाबाद के DC के रूप में डॉक्टर फहीम अहमद बेग, जनरल सेक्रेटरी मुरादाबाद BOMS डॉक्टर एसोसिएशन और महमूद अली खान बिजनेसमैन का नाम रामपुर जिले के DC के रूप में घोषित किया। प्रेस को इम्पार के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान, जो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के भी अध्यक्ष हैं, ने संबोधित किया और जिला परिषदों के नाम और एजेंडे की घोषणा की। मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार के नाम से एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो मुसलमानों में सुधार कार्यक्रम और युवाओं को तरक्की के रास्ते से जोड़ने के लिए बना है। तो कोई 14 राज्यों में इसके राज्य कार्यकारिणी की गठन हो चुका था और दिल्ली के आसपास के कोई 30 जिलों में जिला कार्यकारिणी बनाना है, ताकि उस संगठन से तमाम कार्यक्रमों को ज़मीन पे उतारा जा सके। तो उत्तर प्रदेश के कोई 22 जिलों में एक संगठन को ज़मीन पे लाना है, तो जिला कार्यकारिणी बनानी थी, तो 15 जिलों में बन गई। आज रामपुर में और मुरादाबाद में ज़िले की कार्यकारिणियों की घोषणा हुई है। इसका पूरा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज जो तरक्की में कहीं पीछे रह गया है, तो संगठन की शक्ति से और तमाम भारत सरकार की योजनाओं से जोड़कर, चाहे एडमिशन्स हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, या वेलफेयर के प्रोग्राम्स हों, या विकास की योजनाएं हैं, इनसे जोड़ना। और जो इस समाज के बारे में एक नकारात्मक छवि बनी है आम समाज में, तो किस तरीके से समाज विकास से काम करना है, किस तरीके से इंटरफेथ के जो अंतर्धार्मिक जो कार्यक्रम है उनको करना है, और समाज के निर्माण में अपना योगदान मुस्लिम समाज कैसे बढ़ाए, उस पर चिंता करनी है। अभी तक ये दूरी बनी थी कि किस तरीके से समाज के और देश के लिए लाभकारी और ज़्यादा बने, ताकि समाज और देश में हमारी इज्जत और मुकाम और बढ़े। इस पर फिक्र कर रहे हैं और इस पर योजनाओं को ज़मीन पर उतारना है। मुरादाबाद में किन सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहते हैं? इसमें डॉक्टर फहीम बेग साहब जो साथ में आपके खड़े हैं, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और आपको जिला कार्यकारिणी का एक संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही साथ 20 लोगों की एक कार्य समिति घोषित की गई है। इसको बढ़ा के 30 तक ले जाएंगे और पूरे ज़िले की जो एक परिषद बननी है, जिला कार्य परिषद, वो कोई 300 सदस्यों की होगी, जिसमें ज़िले के सभी तहसीलों से, जिला मुख्यालय से और गांव के भी जो पंचायत के मेंबर्स हैं या प्रधान हैं या कोई BDC मेंबर्स हैं या कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, इनको एक प्रमुखता के साथ में जोड़ना है, ताकि कार्यक्रमों को जब ज़मीन पर उतारना हो तो जिला परिषद से मजबूती मिले। मुरादाबाद के नवमनोनीत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फहीम अहमद बेग ने इस अवसर पर कहा, पहले हमने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है, उसमें शहर के ऐसे लोगों को हमने जोड़ा है जो पहले से ही जो है समाज की सेवा और जो दूसरों की मदद के काम हैं वो करते चले आए हैं, बिना लॉस और बिना लालच के। उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है और जिस तरीके से खान साहब ने बताया है कि हमारा जो मकसद है वो सरकार से जो है तालमेल बनाकर जो उनकी तमाम योजनाएं होती हैं और ज़िला प्रशासन से जो है तालमेल बनाकर हमें आगे काम करना है। और एजुकेशन जिस तरीके से गाइडलाइन मुस्लिम्स के लिए नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है और हेल्थ फैक्टर है, जिस तरीके से हमारा समाज जो है मुस्लिम समाज में खास करके बहुत पिछड़ा हुआ है, हम उन्हें एक ऐसे गाइडलाइन देना चाहते हैं जिसमें कि हमारे साथ एम्पायर्स के साथ जो लोग हैं बहुत सीनियर हैं और जिन्हें अपनी ज़िंदगी का वो बहुत तजुर्बा है, तो वो लोग इसे गाइड करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसके हमारे रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आएंगे। आज के इम्पार के प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज़ कराया, जी, आपको किस तरह की जिम्मेदारी?
मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है और इंशाल्लाह मैं उसे पूरी तरीके से जो है निभाऊँगा और वो इन्हीं के ऊपर से जैसे गाइडलाइन होगी उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। किस प्रोफाइल के लोगों को जोड़ा है आपने? हमने ज़्यादातर इसमें सभी तरीके के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग कारोबारी भी हैं, कुछ लोग मज़हब से जुड़े हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, लेकिन सभी ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं समाज से बहुत अच्छा जुड़ाव है और जो पहले से ही जो है समाज की सेवा करते चले आए हैं। डॉक्टर फ़हीम अहमद बेग ने अपनी कमेटी में डॉक्टर अमीर ज़की, डॉक्टर सलमान अख्तर, मुफ्ती मोहम्मद आज़म, चौधरी ज़ईम अहमद, मोहम्मद मुअज़्ज़म, डॉक्टर एम रहमान, मोहम्मद परवेज़, फरीद चौधरी एडवोकेट, गुलाम साबिर, फरहत अली, जाहिद परवेज़, छद्दा खां, अकरम अंसारी, खुर्रम अली, मोहम्मद सुहेल, मसरत एडवोकेट, इमरान अली खान एडवोकेट और शफात अहमद खां आदि को शामिल किया है। इसका उद्देश्य ये है कि अगर आप देखेंगे शुरू से मैं हिस्ट्री के उसमें से बताऊंगी कि जब रिलीजन में कुछ चीज़ भी गलत हुआ है तो उसी रिलीजन के लोगों को ऊपर उठ के आना पड़ा उसको ठीक करने के लिए। जब रावण ने पूरे सोसाइटी में कुछ नेगेटिविटी फैला दी थी तो राम को आना पड़ा था उसको ठीक करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर जब इस्लाम में मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा है तो बहुत सारी चेंजेस होने की अब ज़रूरत है। हमें भी एज अ मुस्लिम भी हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस करनी है और सोसाइटी के अंदर भी जो हमारी इमेज क्रिएट हो रही है उसको भी चेंज करना है। तो हमारा एम्पायर के पीछे भी रीज़न यही है कि हम आपको पूरा कुछ बता पाए कि इस्लाम क्या है और क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं और जो चीज़ें हम में चेंज होनी है वो हम लोग चेंज करें। कहाँ तक चेंज करेंगे मुसलमानों, चाहे वो 2 बच्चों को लेकर हुआ, हिजाब को लेकर हुआ, 3 तलाक को लेकर हुआ, कहाँ तक चेंज करेंगे? देखिए, इस्लाम के अंदर तालीम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे एजुकेशन इस्लाम से बहुत दूर हो गया। मुस्लिम्स बहुत कम है एजुकेटेड आजकल के टाइम पे और इक्वालिटी तो मेरे ख्याल से मुझे दिखता ही नहीं। औरतें घर के अंदर बैठी हुई हैं, उनको आपने घर के अंदर बिठा दिया, वेयर इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ तक भी जब वो वॉर पे जब वो गई थी तो इमेजिन जब एक वॉर तक में एक औरत को लेकर जाया गया, उसके अंदर ऑफकोर्स आप जब आप वॉर में जाओगे तो आप कपड़े वॉर वाले ही कपड़े पहनेंगे। तो बहुत सारी चेंजेस यही होना कि आपको बताना होगा किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है। इस्लाम में तो बोला गया कि अगर तालीम के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाए, और ये मैं बात कर रही हूँ इतने सालों पहले कि जब कोई एरोप्लेन नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंस थी। तो अगर आज के टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सारे कॉन्फ्रेंसेस करने हैं, हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को एजुकेशन की सारी इंपॉर्टेंस बताएंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी कोविड के टाइम पे सबको दिख गया कि अच्छे खासे लोगों की डेथ होगी और घर के अंदर बिजनेस है, गाड़ी है, पैसा है, सब है, लेकिन औरतों को चलाना नहीं आता। तो उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वैल्यू बताएंगे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में, उनको वो चीज़ बताना है कि आपको एजुकेशन में आगे आना है, नौकरी में आगे आए। आज के टाइम पे हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में अब तक सिर्फ एक ही मुस्लिम जज आई हैं पूरे इतने सालों में। इमेजिन करिए कि मुस्लिम औरतें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, जो गिनती की हैं वो लोग भी यहाँ रह जाती हैं।